अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। 51,000 रुपए प्रत्येक, सामान्य 1,000। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोले ऋषभदेव भगवान की जय। शांति कुंज रहे नाथ भगवान की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेंद महाप्रवचनाम बोधिंदवा ईसाइना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुक्तास्ते पाठ कहा साधवा सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। जल का गलास हाथ में ले लें, अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है। त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए मल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभो मुर्वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्यतर से चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिजकर्ण साय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर ये घृत तप्तकारी संताप दूर कर रस से कांति देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासतांक किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमांग प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई क्या चीरो दीप हुआ वर्षमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तेलोक मंगल में निस्सो के पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध परवश मिलाय करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग रेतु गुरु नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुर्षयों को। ओम राम दीम रूम रोम राश्यौसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूं निज के गुणों की है नाथ या गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि
ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारिण तैलोक मंगल सुखालय कामना महाराज तिगम ते विवरोतार्यामि इति मंगल आरती अवतरणम उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहितनाथ माया मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपन पुष्प वृष्टि मंगल आरती अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदन आदि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से निधि करूं अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुंगजंजलेन पूर्णकलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशाय सर्व परकट शत्रुपदोपनाशाय छामनामरनाथम राम रीम रूम राम राशोत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानचतुर विसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती नीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनाम कानुकुन दिव्या जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार पूर्व बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद निवासी सपरिवार श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन सुपचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयज जैन नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ सपरिवार श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंसू जैन पुत्र वधु सुनैना जैन सुभा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री जिंदात जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदी भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाषी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाल सबदेवपुरम मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धन प्रवर्तनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञानश्री बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार श्री अरिहंत जैन पुत्र श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन लखनऊ वाले यूएसए कार्य सिद्धि के लिए सपरिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निसासी रित्या विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद बीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू प्रभात देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा रमसणिया सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावसी कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साइना माई पुण्याचार्य विभि परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभासी अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन रहमान इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बंगला विक्रम बिहार काम्प्लेक्स हावड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विकी जैन खारी बावली दिल्ली श्री पी के जैन सुषमा जैन आसाशी जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली
श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बेबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, पुत्र वधु डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, साने यथा जैन, विकासपुरी दिल्ली, अग्रवाल जैन लाडू वाले श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचि कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ अमित, अभिषेक अरियन, पांच मयंक जनाव परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम मयूरी, सिद्धेश, ऋषभ, आदित्य, प्रीति, नित्याजन, सुगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद, पिंकी कुशाग, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, स्वास्थ्य लाभार कलकत्ता, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सी ए पारतो जैन, सुषमा जैन परिवार लाजपत नगर दिल्ली सपरिवार, डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर जैन, मनीष, बिंदु, तन्वी, चित्तोड़ा, उदयपुर राजस्थान निवासी परिवार, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव, नीसू जैन, पुनी, सूरी जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली सपरिवार, सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, आयु कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, नाम कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व अंतराय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, 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 सागर नदी जल भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, बंधन भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, प्रधानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, डाक्नी साकिन्य आदि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, हानि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, राज भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, शत्रु भयम, चिंचिंदी सर्वशोक बिनबिंदी, भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वदुर्भिक्षम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वमनोव्याधिम, चिंचिंदी सर्वाविरोध ध्यानम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वदुर्भाग्यम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वअयसः, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वपापम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वविद्याम, चिंचिंदी सर्वप्रत्यवायम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वकुमतिम, चिंचिंदी सर्वभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वक्रूरग्रहभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वदुःखम, चिंचिंदी सर्वापमृत्युम, चिंचिंदी बिनबिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदान दायक सार्वभौम धर्म सामराज नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराज विद्वन्मा नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सिखनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरमाद्य नामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती दैवदाती क्षेत्रे 20 संवत 2549 समय मासोत्तम मासे वैशाख मासे कर्ण पक्षे त्रयोदशी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शानदारा सर्वदेश राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामीण नगरे सर्वमुनियार का श्रावगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती काम द्रुप शांति निभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु तु यशाः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौभाद्रम कुरु कुरु वारिष्ठ ग्रहादिनन कुलेन कुलेकतली घात मलम घाते घाते आयुद्रा के दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिनपत्मया मस्त करोबरे शानदारम चतुर्विसंगस्य श्री दिलीप कुमार हर्ष वैभव पहाड़िया सुनीता समीक्षा पहाड़िया गुवाहाटी निवासी परिवार से भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक नाम प्रशासक का नाम च समस्त दिगंबर जैना नाम च श्रीमती त्रिशला जैन चंद्र प्रकाश जैन के पुत्र अरिहंत जैन कार्य सिद्धि हेतु सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो सब देव भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान नवाब कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः
शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए। हे करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाए। ओम रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए। हे करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाए। ओम रीम अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि पर विराजमान पांचों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी या ते तारी सरनारी। श्री शांतिने सम क्रेसम प्रचक्रेसम चक्रेसम हनियर चक्रेसम हे गुणदेशम दामतेसम मक्रेसम। ओम रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंचुनाथ हरेनाथ तीनों चक्रवर्ती कामदेव तीर्थंकर पद के धारी तीनों प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। जल फल वसुसदीय मथार तनमन मोद धरो गुण गाऊं बोधत तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम रीम मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान कमल मंदिर में उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर उनके पट्टाचार्य आचार्य से वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं भारत में विद्यमान समस्त आचार्य उपाध्याय मुनियार का छुल्लक चुलिका समस्त दिगंबर जैन पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी माता जी। प्रतिदिन की भांति भगवंतों का पूरा पंचामृत अभिषेक एवं महासांधारा आप सब लोगों ने देखा। ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है और आचार्य कुंद कुंददेव की परंपरा में 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य आचार्य चार्य चक्रवर्ती शांति सागर महाराज की परंपरा में इसी प्रकार से प्रतिदिन प्रातः से पंचामृत अभिषेक होता है और सभी संत बैठ करके अभिषेक देखते हैं गंधोदक लेते हैं। और आचार्य देवभूषण महाराज आचार्य विमल सागर महाराज आचार्य महावीर कीर्ति महाराज आदि की परंपरा में भी यही परंपरा चली आ रही है। ये अभिषेक आज परंपरा आगम परंपरा के अनुसार होता है। इसी को गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी लगातार पिछले 70 वर्ष से जब से दीक्षा ली है तब से बराबर देखती हैं और आप सब लोग इस अभिषेक को देख करके पूरा अभिषेक देख करके अपना दिन मंगलमयी करते हैं। आप सभी को पुनः यही प्रेरणा है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो 30 अप्रैल से 5 मई तक है उसमें आप अवश्य पधारें। जिन्हें 5 दिन रहने की अनुकूलता नहीं हो केवल मस्तकाभिषेक में आना चाहते हो तो 6 मई और 7 मई जिन्हें शनिवार और रविवार महामस्तकाभिषेक में आपको विशेष लाभ ये प्राप्त होगा कि यहाँ पर मूल नायक भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का अभिषेक तो करेंगे ही और उनके पुत्र जिनके नाम से देश का नाम भारत हुआ है ऐसे भरत स्वामी की प्रतिष्ठा 31 फीट के भगवान भरत विराजमान होकर के उनकी प्रतिष्ठा हो रही है। और इसके साथ विशेष रूप से 30-24 के 720 रत्न प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा और भगवान ऋषभदेव के एक से एक पुत्र जो उसी भाव से मोक्ष गए हैं उनकी प्रतिष्ठा ये समस्त लगभग 1000 प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा यहाँ पर हो रही है 30 अप्रैल से 5 मई तक। और उसके बाद 5 मई को प्रतिष्ठा में बैठे हुए इंद्रगण प्रमुख इंद्रगण यहाँ पर इन प्रतिमाओं का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उसके बाद आने वाले भक्त 6 और 7 मई को यानी शनिवार और रविवार को अभिषेक करने का महान अवसर सौभाग्य प्राप्त करने वाले हैं। राजधानी दिल्ली से और अनेक नगरों से भक्तों के पधारने की सूचनाएं बराबर प्राप्त हो रही हैं और राजधानी दिल्ली से स्पेशल एसी बसों की व्यवस्था भी की गई है
5 मई की रात में 8 बजे बसें राजधानी दिल्ली से चलेंगी। 6 तारीख को प्रातःकाल यहाँ आएंगी। 6 तारीख को यहाँ पर ठहर करके और दिन में जो टोंक है यहाँ पर भगवंतों की जन्मभूमियाँ हैं उनके दर्शन करेंगे। 7 तारीख रविवार को प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य लेंगे और उसके बाद शाम को आरती के बाद ये बसें वापस दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगी। 2 दिन की यात्रा है। दिल्ली के जो भी भक्त हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, आपस में सभी को फोन द्वारा सूचना करके जो भी भक्त परिवार ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं अवश्य प्राप्त करें। ये आपके जीवन के स्वर्णिम क्षण होंगे जब शाश्वत तीर्थ जो हमारे जैन धर्म का प्रथम तीर्थ है, अनादिकालीन तीर्थ है, अनंत काल तक रहने वाला तीर्थ है, ऐसे तीर्थ पर जहाँ पर अनंत अनंत बार इंद्रों ने आकर के भगवान का जन्मोत्सव मनाया हो, कल्याणक महोत्सव मनाया हो, रत्नों की वर्षा कुबेर ने की हो, ऐसे तीर्थ पर आपको आने का, इस तीर्थ की वंदना करने का, इस तीर्थ की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाने का और एक कलश अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से आपको अवश्य प्राप्त करना चाहिए। जैन समाज की सर्व प्राचीन दीक्षित वर्तमान में 1600 दिगंबर जैन संतों में 1600-1700 पिछीधारी संतों में सबसे प्राचीन दीक्षित जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन किए, ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद भी, उनका सानिध्य भी आपको प्राप्त होने वाला है। और अनेक संत जो भी इस महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं उन सभी का दर्शन, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो हमारे श्री दिगंबर जैन विद्यार्थी क्षेत्र कमेटी की ओर से मैं पूरी दिगंबर जैन समाज को आह्वान करता हूँ, प्रेरणा करता हूँ आप पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में, अन्यथा महामस्तकाभिषेक में आने का पूर्ण सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें। शाश्वती अयोध्या याद रखें। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री सब देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री सब देवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी की वाणी और परंपरागत यो समझे कि ऋषभदेव की वाणी और अनादि परंपरा से चली आई सर्वज्ञ देव की वाणी, उसी के अनुसार श्री कुंद देव ने जो गौतम स्वामी की वाणी परंपरा से सुनी उसी के अनुसार, और ये स्पष्ट है अनेक प्रमाणों से कि श्री कुंद स्वामी को देवगण विमान में बिठा करके विजय क्षेत्र में ले गए थे और उन्होंने भगवान सिमंदर स्वामी के दर्शन करके और उनके मुख कमल से दिव्य ध्वनि भी सुनी है। तो साक्षात तीर्थंकर मुख से प्राप्त वाणी को प्राप्त करके ऐसे श्री कुंद देव ने जो लिखा है, जो कहा है, जो वर्णित किया है, वो सब अनादि परंपरा से चला आया ज्ञान, श्रुत ज्ञान। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। पुनश्च नियम सार ग्रंथ का मंगलाचरण। नमयो निजनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम बोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली वणिदम। स्वयं श्री कुंद देव ने कहा है कि जो मैं नियमसार कहूँगा तो ये केवली और शुद्ध केवली के द्वारा कथित है। अब इसमें जो है श्री कुंद देव ने पहले आप्त का लक्षण बताया, फिर
आगम का लक्षण बता करके और जो उन्होंने तत्वार्थ बताए हैं उसी में जीव अजीवादी भेद करके, तो जीव का लक्षण जो किया उपयोग में ही, उपयोग के दो भेद किए, ज्ञान और दर्शन। ज्ञानोपयोग के जो भेद कर रहे हैं उसमें देखिए आप स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान। स्वभाव ज्ञान तो केवल ज्ञान को कहा है, क्योंकि वो ज्ञानावरण के कर्म के क्षय से होता है, उसके विनाश से होता है, उसके अभाव से होता है। और विभाव ज्ञान कर्म के क्षयोसम से होता है, उसमें कर्म मौजूद है। चंडानम चो भेदम मदिसुदो ही तहेव मणपज्जम अन्नानम तिव्यप्पम मद्यादि भेद तो चेव। विभाग ज्ञान में संज्ञान और अज्ञान नाम से दो भेद किए। संज्ञान के चार भेद कर रहे हैं, मति, श्रुत, अवधि और मनापर्य। ये संज्ञान के चार भेद हैं। समीचीन ज्ञान के समय ज्ञान के चार भेद हैं। और अन्नानम, अन्ना अज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान, उसके तीन भेद हैं, मति, श्रुत, अवधि। ये विपरीत मिथ्यात्व से सहचारित होने से ये मिथ्या ज्ञान कहलाते हैं। तो कुमति, कुश्रुति, कुअवधि ऐसे भी इनके नाम है। और कुअवधि का नाम विभंगावधि भी है। तो संज्ञान के चार भेद हो गए, मति, श्रुत, अवधि, मनाप्रिय। अज्ञान के तीन भेद हो गए, कुमति, कुश्रुति, कुअवधि। ये विभाग ज्ञान है। विभाग ज्ञान इसलिए कहा है कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा है। संज्ञान के है चार भेद, सूर्य बताए, मति, श्रुत, अवधि व मना पर्यायों से कहा ये। अज्ञान के भी तीन भेद जान लीजिए, मति, श्रुत, अवधि ही तीन को विपरीत कीजिए। मति, श्रुत, अवधि तीन, ये विपरीत ज्ञान को अज्ञान के दिया है। अनादिकाल से संसारी प्राणी के तीन में मति, श्रुत नाम से दो अज्ञान रहते ही हैं। और नरक आदि में मिथ्या दृष्टि नारकीयादिकों के, देव में भी मिथ्या दृष्टि देवों के कुअवधि ज्ञान रहता है। और जब सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है तो वही ज्ञान मति, श्रुत, अवधि और मनापर्य रूप में प्रकट होता है। मति, श्रुत ज्ञान तो सामान्यतया सभी जीवों के, हमारे आपके हैं। श्रुत ज्ञान की पूर्णता नहीं है। श्रुत ज्ञान अल्प है। 11 अंग और 14 रूप पूर्ण रूप में पूर्ण होता है, द्वादशांग रूप में पूर्ण होता है। और अवधि ज्ञान उसके भी भेद प्रभेद हैं। तत्वार्थ सूत्र में बताए, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि आदि। और मनापर्य ज्ञान महामुनियों के, रिद्धिधारी महामुनियों के ही होता है। अवधि ज्ञान तो सामान्य असंयत समय दृष्टि को भी हो सकता है। भरत चक्रवर्ती भगवान के दर्शन करते करते संवत्सरण में उनके अवधि ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसे अनेकों उदाहरण आते हैं। तीर्थंकर भगवान मति, श्रुत, अवधि तीन ज्ञान से सहित होते हैं। जन्म से ही तीन ज्ञान से सहित होते हैं। और देव में भी जो सम्यक दृष्टि है उनके तीन ज्ञान पाए जाते हैं। लेकिन मनापर्य ज्ञान मुनियों में ही हो सकता है, आवृत्तियों में नहीं हो सकता। आदि इसके बारे में यादव चंद्रिका टीका में मैंने विस्तार से इसका लिया है वर्णन। हमें और आपको देखना है कि यह हमारा और आपका जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये पूर्ण हो और पूर्ण रूप में द्वादशांग रूप से परिणत हो। आज पंचम काल में संभव नहीं है। अंतिम श्रुत के लिए हुए हैं श्री भद्रबाहु स्वामी। उसके बाद 10 पूर्व आदि के ज्ञान के धारी हुए हैं श्रीधर सेनाचार्य। उन्होंने अग्राणी पूर्व के, दूसरे पूर्व के कुछ अंश का ज्ञान उनको था। वो अपना ज्ञान पुष्पवंत भूतबली आचार्य को दिया, 2 शिष्यों को, 2 मुनियों को दिया।
और उन दोनों मुनियों ने सचखंडागम ग्रंथ के रूप में उसे लिखा है। और गौतम स्वामी तो मति श्रुत अवधि और मनापरे चारों ज्ञान से सहित थे। उनकी वाणी भी आज चैत भक्ति और प्रतिक्रमण के दंडक सूत्र आदि के रूप में उपलब्ध है। तो भव्यात्माओं, श्री कुंद स्वामी मति श्रुत ज्ञान के ही धारी थे। उनको भी अवधिक ज्ञान नहीं था, न मनप्रिय ज्ञान था, और श्रुत ज्ञान भी द्वासांग रूप पूर्ण नहीं था। फिर भी महान ज्ञानी थे। तो बात यही है कि हम और आप इस मति श्रुत ज्ञान के बल पर ही ससंवेदन ज्ञान, चित्त चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, ये चिंतन मनन और ये ज्ञान, ये ध्यान, यही जो है वर्तमान में भेद विज्ञान के रूप से कहलाता है। ये भेद विज्ञान भरत चक्रवर्ती घर में रहते हुए ही महान भेद विज्ञानी रहे हैं। इसका वर्णन पुराण ग्रंथों में बहुत विस्तार रूप से पाया जाता है। तो बात यही है कि भक्ति के प्रभाव से उन्होंने अवधि ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। फिर भी छयखंड के स्वामी, छयखंड का साम्राज्य, उसका संचालन करते हुए और उन्होंने अपने गारहस्थ जीवन को व्यतीत करके चतुर्थ पंचम गुण स्थान में रहते हुए अंत में दीक्षा लेते ही, छठा सातवां गुण स्थान प्राप्त करते ही केवल ज्ञानी बन गए। अंतर मुहूर्त के अंदर 48 मिनट के भीतर दीक्षा लेते भरत चक्रवर्ती केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिए। इसीलिए आज भरत स्वामी भेद विज्ञानी महान मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। बात यही है, मैंने कई बार इस प्रकरण को भी लिया है कि बाहुबली भगवान भी जो है 1 वर्ष के बाद केवल ज्ञान प्राप्त किया, तपस्या करके दोनों भ्राताओं ने मुनि अवस्था में दीक्षा लेकर के आहार किया ही नहीं। वो 1 वर्ष तक योग में खड़े रहे और निर्कल्प होकर के केवल ज्ञानी बन गए। और भगवान भरत अंतर्मुहूर्त में ही दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान प्राप्त किया। और इनके 99 भाइयों ने, उसमें वृषभसेन गणधर जो तृतीय भाई थे, वो भगवान ऋषभदेव के गणधर हुए, दीक्षा लेते उन्होंने भी मति श्रुत अवधि मनापरे ज्ञान प्राप्त कर लिया, सब विद्या प्राप्त कर ली, गणधर पद को प्राप्त किया। बाकी 98 भाइयों ने दीक्षा लेकर के परंपरा से तपस्या आदि करके और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया है आदि। ये परंपरा अयोध्या में जन्मे हुए अनेकों महापुरुषों में चली है। इसको हम फिर समयानुसार आपको सुनाएंगे। और आप लोग पुराणों का स्वाध्याय करते हैं तो जानते भी होंगे। अयोध्या में असंख्यात तो ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने तपस्या आदि के द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त कर करके और मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसे असंख्यातों महापुरुषों की जन्मभूमि है। हम आपको संक्षेप में भगवान महावीर का चरित्र सुना रहे थे, संक्षेप में ले चले। मैंने सुनाया था त्रिपृष्ठ नाम से अर्धचक्री हुए भगवान के महावीर के जीव ने पूर्व में अर्धचक्री पद प्राप्त किया, नारायण पद प्राप्त किया। अनंतर जैनेश्वरी दीक्षा न लेकर के और अर्धचक्री पद का उपयोग करते हुए अनंतर परंपरा से भोगों में राज्य में मरण करके नरक को प्राप्त किया। वहाँ से निकल करके पुनः शिव पर्याय में आए, पुनः नरक गए, पुनः शिव पर्याय में आए और मुनि का संबोधन प्राप्त करके सम्यक दर्शन और पंच अणुव्रत धारण कर लिए। उस पंच अणुव्रत और सम्यक दर्शन के प्रभाव से वो सिंह मर करके प्रथम सर्ग में सिंह केतु नाम से देव हो गए। सम्यक दर्शन के और अनुव्रत की महिमा देखिए आप। देव पर्याय को प्राप्त किया। वहाँ से सागरोपम की आयु भोग करके वहाँ से धातकी खंड में पूर्व विदेह में विजयार पर्वत में कनक प्रभ राजा की कनक प्रभा रानी से
कनकपुरम नगर के कनकपुर राजा की कनकमाला रानी से कनकोज्वल नाम से पुत्र हुए। और किसी दिन एक अवधि ज्ञानी महामुनि से उपदेश प्राप्त करके जैनेश्वरी दीक्षा ली और बहुत काल तक तपस्या करते हुए सम्यक दर्शन सहित ये कनकोज्वल महामुनि 7वें सर्ग में देव हो गए। वहाँ से आकर देवों की आयु सागरोपम की व्यतीत करके वहाँ से आकर इसी अयोध्या में राजा भद्रसेन की महारानी शीलवती से हरिसेन नाम के पुत्र हुए। यहाँ भी राज्य वैभव का अनुभव करके और सुरसागर महामुनि से दीक्षा लेकर के तपस्तरण करके महाशुक्र सर्ग में देव हो गए। मने मनुष्य पर्याय और देव पर्याय को प्राप्त करते रहे। यहाँ से चैकट धाती खंड में पुंडरिकनी नगरी में महाराजा सुमित्र की महारानी मनोरमा से प्रेमित्र हुए और ये चक्रवर्ती हो गए। धाती खंड में चक्रवर्ती हुए हैं। मैंने एक बार इन्होंने अर्धचक्री पद प्राप्त किया, पुनः एक बार चक्रवर्ती पद भी प्राप्त किया है। और चक्रवर्ती पद में चक्ररत्न से 6 खंड को जीतकर 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं से सेवित 18 करोड़ घोड़े 84 लाख हाथी 96,000 रानी आदि वैभव प्राप्त करके पुनः क्षेमंकर महामुनि से उपदेश सुनकर के जैनेश्वरी दीक्षा ली और समाधि पूर्वक शरीर को छोड़कर 12वें सर्ग में जाकर देव हो गए। सूर्यप्रभ नाम से देव हुए। वहां से दिव्य सुखों का अनुभव करके पुनः जम्मूद्वीप में छत्रपुर नगर के राजा नंदीवर्धन की रानी से नंद नाम के पुत्र हुए। और यहाँ पर जो है इन्होंने प्रवष्ठिन नाम के महागुरु से दीक्षा लेकर के 11 अंग आदि का ज्ञान प्राप्त करके और 16 कारण की भावनाओं को आत्मसात करके 16 कारण भावनाओं को भाते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। यहाँ तक मैंने इस छोटी सी पुस्तक में पुराणों के आधार से भगवान महावीर के 34 भाव निकाले हैं और बीच में तो असंख्यातों भाव हो गए इंद्रिय पर्याय पर। एक इंद्रिय विकलत आदि के पर्यायों में असंख्यातों भाव हुए, वो अलग मुख्य रूप से 34 भाव निकाले हैं। भव्यात्मा तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके ये महापुरुष भगवान महावीर हुए हैं। वहाँ से च्युत होकर के आज से 2622 वर्ष पूर्व कुंडलपुर के महाराजा सिद्धार्थ की महारानी त्रिशला से चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को जन्म लेकर के और भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए हैं। भव्यात्माओं, ये संसार परिभ्रमण अनादिकाल से हमारा और आपका चला आ रहा है। हम और आप चिंतन करें, मिथ्यात्व के निमित्त से जीव अनादि संसार में परिभ्रमण कर रहा है। कहाँ तो ऋषभदेव के पुत्र इसी अयोध्या में जन्मे भगवान ऋषभदेव के समय 1 कोड़ाकोड़ी सागर वर्ष पूर्व, कुछ कम 1 कोड़ाकोड़ी सागर वर्ष पूर्व, असंख्यातों वर्षों पर पूर्व मरीचि कुमार के पौत्र हुए थे, भगवान ऋषभदेव के पौत्र। और कहाँ पुनः सम्यक दर्शन से च्युत होकर के, सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त करके मिथ्यात्व के निमित्त से परिभ्रमण करते 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 1 कोड़ाकोड़ी सागर काल चतुर्गति भ्रमण में 84 लाख योनि के परिभ्रमण में व्यतीत कर दिया। पुनः सिंह की पर्याय में अणुव्रत और महाव्रत अनुव्रत धारण किया, सम्यक दर्शन धारण किया तो सिंह की पर्याय से उत्थान प्रारंभ करके 10वें भाव में तीर्थंकर भगवान महावीर हो गए। सिंह की पर्याय से उत्थान प्रारंभ किया, मरीचि की पर्याय से परिभ्रमण प्रारंभ किया और सिंह की पर्याय से उत्थान प्रारंभ किया। भव्यात्माओं, मिथ्यात्व से बढ़कर इस संसार में कोई शत्रु नहीं है और सम्यक दर्शन से बढ़कर कोई संसार में मित्र नहीं है। न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्व मिथ्यात्व सबम नान्यतनुव्रताम। श्री समंतवत स्वामी ने रतनकंठ शावकाचार्य में कहा है कि भव्यात्माओं, सम्यक के समान तीनों कालों में तीनों लोकों में कोई श्रेयस्कर नहीं है, कोई हितकर नहीं है और मिथ्यात्व के समान तीनों लोकों में तीनों कालों में कोई शत्रु नहीं है। मिथ्यात्व के निमित्त से हम और आप अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहे थे, आज पुण्य के योग से सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, अहिंसा परमो धर्म की शरण प्राप्त की है
हम और आप आज अपने जीवन का सौभाग्य के क्षण को अनुभव करें कि कितने हमारे और आपके पुण्य का योग है जो इस पंचम काल में भी भगवान महावीर के शासन में अहिंसा परमो धर्म सम्यक दर्शन आदि प्राप्त किया, अणुवृत्ति महावृत्ति बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। ऐसा ये जैन शासन अहिंसा परमो धर्म जयवंत रहे, भगवान महावीर स्वामी का शासन जयवंत रहे। और इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में, ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज परम पूज्य सौम्य मूर्ति उपाध्याय मुनि श्री पीयूष सागर महाराज का दीक्षा दिवस है और उनके संस्मरण याद आते हैं। हस्तिनापुर में 2 वर्ष रहे, 2 वर्ष पूर्व, और आचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज के संग में रह करके आप निरंतर खूब रत्नत्रय की आराधना आदि करके और अपने 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। और अभी भी सम्मेद शिखर के अंदर उपाध्याय का पद भी आचार्य श्री ने उन्हें प्रदान किया। ऐसे मुनि श्री पीयूष सागर महाराज के श्री चरणों में आज दीक्षा दिवस के अवसर पर बारंबार नमोस्तु करते हुए पूज्य महाराज श्री के दीर्घ जीवन स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हैं। और अब लखनऊ से आई श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जी जैन एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रही हैं। श्रीमती त्रिशला जैन। जय बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोलिए पूज्य हरिका वर्णी श्रवणी श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलिए श्रमणी श्री चंद्रावती माता जी की जय। सरस्वती वंदना। कमलासनी श्रुत धारिणी माता सरस्वती, जिन शासिनी अनुगामिनी माता सरस्वती। हे द्वादशांग रूप से निर्मित तेरी काया, सम्यक तिलक माथे पे चारित्र की छाया। विद्वानों से भी पूज्य तुम माता सरस्वती, जिन शासिनी अनुगामिनी माता सरस्वती। जिन गामिनी श्रुत गामिनी माता सरस्वती, कमलासनी श्रुत धारिणी माता सरस्वती। और इन सरस्वती स्वरूपा पूज्य ज्ञानमती माता जी के चरणों में वंदना। शारद माता का रूप दिखाया, ज्ञान का तूने अलख जगाया। शारद माता का रूप दिखाया, ज्ञान का तूने अलख जगाया। दीक्षा लेती न थी कुंवारी कन्या यहाँ, दीक्षा लेती न थी कुंवारी कन्या यहाँ। 20वीं सदी में तुमने प्रथम पद लिया, ज्ञानमती नाम तूने पाया। ज्ञानमती नाम तूने पाया, ज्ञान का तूने अलख जगाया। शारद माता का रूप दिखाया, का तूने अलख जगाया। जैन भूगोल रचना नहीं थी कहीं, जैन भूगोल रचना नहीं थी कहीं। मात्र प्राचीन ग्रंथों में बहती कही, जम्बू प्राचीन ग्रंथों में बहती कही। जम्बूदीप का रूपक दिखाया, ज्ञान का तूने अलख जगाया। शारद माता का रूप दिखाया, ज्ञान का तूने अलख जगाया। जैन सरस्वती की तू एक धरोहर है माँ, जैन सरस्वती की तू एक धरोहर है माँ। युग युगों तक जिए तू कहे चंदना, युग युगों तक जिए तू कहे चंदना।
धरती चाहे सदा तेरी छाया, ज्ञान का तूने अलख जगाया। शारद माता का रूप दिखाया, ज्ञान का तूने अलख जगाया। जय बोलिए गणनी कारिका श्रोमणी श्री ज्ञानदेवी माता जी की। एक पुराने गीत के माध्यम से ही आपने त्रिशला जैन को सुना, शारद माता का रूप दिखाया, अर्थात इस युग की सरस्वती मानी जाने वाली पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ऐसे ऐसे प्राचीन इतिहासों को इस धरती पर प्रस्तुत करती हैं कि जो आगे के लिए भी अमिट इतिहास का रूप धारण कर लेते हैं। आपको यही तो जानना है कि अयोध्या की धरती पर न केवल मंदिर बन रहे हैं, न केवल पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हो रही है, बल्कि एक माध्यम बना करके और अति प्राचीन करोड़ों साल प्राचीन इतिहास को साकार किया जा रहा है। ये इनके ज्ञान का महात्म्य है। पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन उसको चरितार्थ करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य होता है। सरस्वती के रूप में इन्होंने जो आलोडन किया है ग्रंथों का, उससे ही निकाला है कि भगवान ऋषभदेव की 101 पुत्रों ने एक साथ दीक्षा लेकर के मोक्ष को प्राप्त किया। क्या ऐसा कोई दूसरा उदाहरण है? नहीं है। वही प्राचीन इतिहास यहाँ जिन मंदिर के अंदर साकार हो रहा है। तो महानुभाव 30 अप्रैल से होने वाले उस पंचकल्याण के अंदर कुछ और अलग से विशेष बातें आपको बताई जाएंगी, विशेष दृश्य उसमें उपस्थित किए जाएंगे, जिनके द्वारा आप अयोध्या तीर्थ का इतिहास और उसके साथ साथ अपने कर्तव्यों का एहसास भी कर सकेंगे। इतिहास को जान करके और वर्तमान का एहसास करना, ये भी अपने आप में एक महान पुण्य का कार्य है। तो अयोध्या तीर्थ आप सबके लिए मंगलमयी हो, इसी भावना के साथ सबके लिए मंगल आशीर्वाद। सभी भक्तों को पुनः पुनः यही प्रेरणा है, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में 30 अप्रैल से 5 मई तक सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। और यदि 6 दिन का समय आप नहीं निकाल सकते हैं, इंद्रदानी बनने का पुण्य अवसर आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित रूप से आपको एक दिन के लिए शाश्वत तीर्थ अयोध्या में आकर के 720 रत्न प्रतिमाओं का एक साथ अभिषेक करने का सौभाग्य अवश्य लेना है।